इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट्स में कितने न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट पे, आप आई आइकन में जाकर देख सकते हो। यहाँ पे आप इन आईडीज पे मुझे फॉलो कर सकते हो और अपने क्वेश्चंस आप मुझे भेज सकते हो। तो चलिए थोड़ा बेसिक पहले बता दूं। सबसे पहले दो फिजिकल क्वांटिटी, एक वेक्टर है एक स्केलर है, राइट। इनकी पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसकी लिंक। तो एक वेक्टर है एक स्केलर है, राइट। तो आप जब स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? स्केलर आता है, इतना तो हमने जान लिया है। एंड स्केलर को जब आप वेक्टर से करते हो तो भी एक वेक्टर आता है, राइट। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 है और आई कैप है प्लस 2 जे कैप है प्लस 4 के कैप है। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 4 जा 8 के कैप। तो वेक्टर था, ये वेक्टर है और ये भी आई कैप के फॉर्म में, मीन्स ये भी वेक्टर है। और 2 क्या है? स्केलर है, कोई मैग्नीट्यूड। ये क्या है? 2 3 4, ये कांस्टेंट स्केलर होता है और ये वेक्टर है। तो स्केलर इंटू वेक्टर किया हमने तो क्या आ गया? वेक्टर आया। तो इतना हमने समझ लिया। तीसरा जो है वो है वेक्टर इंटू वेक्टर। तो वेक्टर इंटू जब वेक्टर करोगे आप तो एक तो स्केलर भी आ सकता है और दूसरा वेक्टर भी आ सकता है, दोनों ही आ सकते हैं। तो वेक्टर इंटू वेक्टर जब करेंगे और स्केलर जब आएगा तो उसमें हम इसे कहेंगे डॉट प्रोडक्ट। इसको हम कहेंगे डॉट प्रोडक्ट जब प्रोडक्ट में स्केलर आ जाए। और जब वेक्टर आ जाए तो इसे हम कहेंगे, ये आप देखिए क्रॉस का साइन है, तो इसे हम कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। इसे हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। एंड क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि वेक्टर आ रहा है इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट, राइट। इस एग्जांपल मैंने बताया था कि जैसे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करोगे आप तो टॉर्क निकल के आता है। तो ये भी वेक्टर और टॉर्क भी वेक्टर। अब पिछली वीडियो देख लो यदि कोई कंफ्यूजन हो रहा तो, राइट। तो यहां तक तो हमने समझ लिया था। कुछ और कंसेप्ट हमने जाना था, जैसे मान लीजिए ए डॉट बी हो तो क्या आएगा? तो ये आएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। यदि ए क्रॉस बी करें, यदि ये क्रॉस हो जाए तो क्या होगा? तो ये फॉर्मूला है ए मॉड मॉड बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या, ये क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये एक वेक्टर है। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो वेक्टर होता है, इसलिए वेक्टर में यहां से तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, बट आपको क्या डायरेक्शन देना है, तो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है डायरेक्शन के लिए। मैंने बताया था वीडियो के, यूनिट वेक्टर का यूज हमेशा यूज किया जाता है डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये तो हमें पता है। अब इससे कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट आप जान लीजिए। जैसे यदि आई डॉट जे किया जाए तो क्या होगा? तो आई डॉट जे जब करेंगे हम तो यहाँ पे आप समझेंगे कि फॉर्मूला है आई मॉड्यूलस जे मॉड्यूलस एंड कॉस थीटा। क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है? तो ए बी कॉस थीटा होता है, उस पर हमने पुट किया। आई मैग्नीट्यूड इसकी 1 होगी क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, इसकी भी। तो 1:1 इंटू कॉस। और यहाँ पे थीटा देखेंगे आप कि आई और जे के बीच थीटा क्या होगा? तो हमें पता है, मैंने बताया था पहले भी कि आई जैसे है और ये जे है और के है, ये तीन यूनिट वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री आपस में ये बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा ये कि ये हो जाएगा cos 90 डिग्री थीटा। तो क्या हो जाएगा? cos 90 0, तो 1:1 1:0 मीन्स 0, मीन्स आई डॉट जे करोगे तो होगा 0। तो यहां से आप बेसिक कंसेप्ट आप निकाल के रखेंगे कि आई डॉट जे मीन्स जब अलग अलग वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो 0 आता है। जैसे आई डॉट के करेंगे तो 0 आएगा, आई डॉट जे करेंगे तो भी 0 आ रहा था, राइट। एंड जे डॉट के करोगे आप तो भी 0 आएगा, मीन्स अलग अलग करेंगे तो 0 आएगा। एंड सिमिलर वेक्टर यदि हो, जैसे आई डॉट आई करूं तो ये 1 आएगा। इसी फॉर्मूला में आप पुट करके देखो, क्योंकि दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 होगा। यहाँ पे एक मैं करके दिखा देता हूँ, आई डॉट आई कॉस, आई और आई के बीच का एंगल क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि सेम वेक्टर है तो 0 होगा एंगल। तो ये हो जाएगा 1
एंड कॉस 0 1 मीन्स 1 आएगा। इसी तरह से j इंटू जे करोगे तो आएगा 1 एंड k इंटू के करोगे तो 1। ये तो सिंपल सा कंसेप्ट था। और एक कंसेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझ लें आप कि यदि क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आई में तो क्या आएगा, राइट। ये तो डॉट के बारे में हमने जाना। तो यहाँ पे एक सिंपल सा रूल है, आप इस तरह से आप ऑर्डर में आप देख सकते हो। यदि ये आई है, इसके बाद ये जे है, और इसके बाद एरो में ये के है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यदि आई क्रॉस जे करूं, क्रॉस है ये, ध्यान रखेंगे ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आई के बाद देखिए सेम ऑर्डर में जे आ रहा है। आई के बाद देखिए एरो है ना, तो सेम ऑर्डर में जे आ रहा है, तो आएगा क्या, आई और जे के बाद होता क्या है, तो के होता है, तो के आएगा। बट यदि जे क्रॉस आई करूं तो क्या आएगा, यहाँ पे जे है और आई है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए जे के रिवर्स में ये एरो इस तरफ है, बट हम इस तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा के तो होगा, बट होगा माइनस के। और एक एग्जांपल जैसे जे इंटू आई, सॉरी यहाँ पे जे इंटू आई होगा, राइट। और जैसे हम करें जे क्रॉस के करें तो क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ पे जे है और के है, तो यहाँ पे जे और के सेम ऑर्डर में, मतलब जे के बाद के आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा इस तरह से। और आई क्रॉस के करें तो क्या होगा, आई क्रॉस के। यदि आई क्रॉस के करूं तो भी हमारा यहाँ पे देखेंगे ऑपोजिट ऑर्डर में आ रहा है, आई के पीछे में के है, उल्टा डायरेक्शन में, मतलब इस एरो के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस से, राइट। चलिए यहाँ से ये कंसेप्ट निकल के आता है। अब चलिए हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर अच्छे न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम के लिए आएंगे। इसलिए एग्जाम में आपको टफ और इजी दोनों ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैं सबको यहाँ पे करा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होगा, दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है, तो हमने देखा कि स्केलर भी होता है और वेक्टर भी होता है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में स्केलर और क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर, तो बोथ हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ वेक्टर A इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप एंड B वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, तो आपको निकालना है फाइंड नंबर A डॉट B। ऑप्शन बी, ऑप्शन नहीं है ये, क्वेश्चन बी, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये दो क्वेश्चन आपके पास, कैसे बनाओगे आप, तो आपको निकालना है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, जैसे ए डॉट बी करना है तो आपको आई का जो कॉफिशिएंट है ना और इसका जो आई का कॉफिशिएंट है दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मीन जैसे मान ली यहाँ पे ए डॉट बी हम करने वाले हैं, मीन्स 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इंटू करेंगे आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो हमें करना क्या है, इसका जो कॉफिशिएंट है इससे इंटू कर देना है, j का कॉफिशिएंट जो है इससे करना है और k का कॉफिशिएंट इससे करना है। तो i का कॉफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 इंटू आई का कॉफिशिएंट यहाँ क्या है, 1 है, तो 2 इंटू 1 2 प्लस करेंगे j का कॉफिशिएंट 1, यहाँ पे j का कॉफिशिएंट 2, तो 1:2 प्लस यहाँ पे k का कॉफिशिएंट है -1 और यहाँ पे है 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 के फॉर्म में लिख लें, तो ये हो जाएगा 2 + 2 और -1 मीन्स ये हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा आंसर ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट, राइट। अब हम निकाल लेते हैं एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो एंगल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला है ए डॉट बी इक्वल टू, हमें पता है कि मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मॉड ए जैसे लिख रहा हूं ना मैं, राइट, तो मॉड ए को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ए मीन्स ऐसे सिंपली आप ए यदि लिख रहे हैं तो वो भी मैग्नीट्यूड ही शो कर रहा है ए का, और वेक्टर तब शो करेगा जब इसके ऊपर इस तरह से एरो देंगे आप। तो यहाँ से आप कॉस थीटा निकाल सकते हो, कॉस थीटा ये इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा ए का मैग्नीट्यूड
ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसको निकालेंगे, ए डॉट बी करेंगे, तो ए डॉट बी की वैल्यू आई थी 3, राइट। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 3 एंड ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू है 2i प्लस जे माइनस के। तो यहाँ पे जब ए की मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। बस ये जो इसकी जो कॉफिशिएंट होती है उसका स्क्वायर करके प्लस कर देना है, तो इससे मॉड्यूलस निकल जाता है। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, उसको भी आई आइकन में मैंने उसकी लिंक दी हुई है 1। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6। इसी तरह से b की मॉड्यूलस यदि निकालेंगे तो अंडर रूट, यहाँ पे b है तो i का है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड देन 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 1 मीन्स ये हो जाएगी अंडर रूट 6। चलिए, तो इसको हमें पुट करना है, मीन्स डायरेक्ट हम पुट करेंगे। a की मैग्नीट्यूड है रूट 6, इसकी है रूट 6, तो ये हो जाएगा 3 रूट 6 इंटू रूट 6, 6 हो जाएगी। तो कॉस थीटा इक्वल टू होगी 3/6। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस, यहाँ पे 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा, आप यहाँ पे समझ सकते हो हाफ, राइट। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस किसकी वैल्यू हाफ होती है, तो 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है। कॉस कॉस कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है फोर्स F इक्वल टू 2i वेक्टर प्लस 2j कैप माइनस k कैप न्यूटन है। न्यूटन मतलब फोर्स की यूनिट है। और S वेक्टर दिया हुआ है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, यह है मीटर में। तो यहाँ पे आपको निकालनी है फाइंड वर्क। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहें। वर्क इक्वल टू होता है F डॉट S। वर्क की फॉर्मूला होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट में, राइट। क्यों? क्योंकि ये है स्केलर क्वांटिटी, राइट। और दो डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। जब जो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से स्केलर आए तो हम उसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे तो ये हो जाएगी फोर्स, और S की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी 2i प्लस 2j माइनस k कैप इंटू करेंगे i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। सिमिलरली जैसे हमने पिछली में किया था 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4 एंड यहाँ पे प्लस लिखेंगे आप माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2। तो इस तरह से हो जाएगा 2 4 6 माइनस 2 मीन्स ये हो जाएगी 4 और यूनिट हो जाएगी जूल। क्यों? क्योंकि वर्क की यूनिट होती है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है अ पार्टिकल तो ये क्वेश्चन है हमारा, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट r1 2i प्लस 3j माइनस 4 कैप टू अनदर पॉइंट r2 इक्वल टू इतना अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स। फोर्स के अंडर में हुआ है और फोर्स की वैल्यू इतनी दी हुई है। फाइंड द वर्क डन। वर्क डन बाय द फोर्स आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक पार्टिकल्स मूव कर रहा है एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट। तो आप इसको इस तरह से समझेंगे जैसे मैंने बताया था कि पोजीशन वेक्टर में जब मैंने एक वीडियो बना रखा है, मीन्स ये r1 है और ये r2 है, समझिए। तो इसकी जो वैल्यू दी हुई है मीन्स ये 2i कैप प्लस 3j कैप दी हुई है और माइनस 4k कैप दी हुई है। और ये जो r2 है इसकी वैल्यू दी हुई है 5i प्लस 5j एंड प्लस 3k, राइट। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है वर्क डन। मीन्स यहाँ से ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन में गया तो आपको कितना वर्क डन इसमें लगा ये आपको निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए हम पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ता है। मीन्स हमें निकालना पड़ेगा r2 माइनस, मतलब इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कैसे निकालते हैं? सिंपल सा है, बाद वाले को पहले वाले से माइनस कर दीजिए, r2 माइनस r1 वेक्टर, राइट। तो r2 की वैल्यू कितनी है? तो ये है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और r1 की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप
-4 के कैप क्या हो जाएगी, माइनस करेंगे तो कोफिशिएंट को सिर्फ माइनस कर दीजिए, 3 माइनस 2 करेंगे तो आई हो जाएगा 3 माइनस 2, और 2 माइनस 3 करेंगे तो हो जाएगा -1 मतलब माइनस जे, एंड के का कोफिशिएंट 1 है तो इसका कोफिशिएंट को इससे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 4, मतलब माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है पहले से तो माइनस 1 आ गया, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आई मत लिखिए, ये हो जाएगा ठीक सही था आई, और ये कितना आया था माइनस जे, राइट, और यहाँ पे आप लिखिए के कैप, राइट, तो आई कैप माइनस जे कैप, और ये हो जाएगा प्लस, और 1 प्लस 4, राइट, और हो जाएगा ये जे कैप के कैप, तो ये हो जाएगी आई माइनस जे और प्लस 5 के कैप। अब हमें निकालनी है वर्क डन, तो वर्क की फॉर्मूला क्या होती है, तो होती है एफ डॉट डी, राइट, तो एफ डॉट डी, एफ की वैल्यू कितनी है, तो 5 आई कैप है, 5 जे कैप है और 3 के कैप है। आपको करना है डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, तो डी के साथ, तो डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 5 के कैप। यहाँ से आप निकालोगे तो डॉट प्रोडक्ट हमने बताया है अभी, 5 इंटू 1 करेंगे 5 प्लस 5 इंटू -1 करेंगे 5 इंटू -1, राइट, 5 इंटू -1 और 3 इंटू 5 करेंगे तो 15 आएगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 प्लस 15, तो ये आ जाएगा 15 प्लस माइनस कैंसिल आउट मीन्स 15, और ये है वर्क तो ये हो जाएगी जूल, तो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। हमने तो डॉट प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल्स कर लिया, तो क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। सबसे पहला सिंपल न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो ए दिया हुआ है 2i वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस के वेक्टर, और बी वेक्टर दिया हुआ है i वेक्टर प्लस 2j प्लस के कैप, राइट। हमें निकालना क्या है, फाइंड, क्वेश्चन पूछ सकता है ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी क्या होगा, तो आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट का मेथड आपको अपना अपना पड़ेगा, सबसे सिंपल सा मेथड है। यहाँ पे हम करेंगे क्या, ए क्रॉस बी, यहाँ पे लिखेंगे आई, यहाँ पे लिखेंगे माइनस जे, हमेशा माइनस लिखते हैं, और के कैप, ये दोनों प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा। अब क्या करेंगे, पहला वाला जो वेक्टर है, जैसे ए क्रॉस बी लिख रहा है तो पहले ए को लिखेंगे, ए का कॉफिशिएंट, आई का कॉफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, जे का कॉफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, के का कॉफिशिएंट -1 है तो यहाँ पे -1 लिखेंगे। इसी तरह से आप बी का लिखेंगे तो बी का कॉफिशिएंट 1 है, जे का कॉफिशिएंट 2 है और उसका है 1, तो इस तरह से लिखेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके आगे यहाँ पे मैं बनाता हूँ। तो अब लिखेंगे आई, पहले आई के नीचे जो है इसको ढक देंगे, मीन्स ये कवर हो गया, तो बचता क्या है, ये वाला पार्ट हमारा बच गया, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जब पार्ट बचा तो हम क्या लिखेंगे, अब इसको मीन्स 1 बचा, 2 -1 एंड 1, इस तरह से लिखेंगे। अब फिर लिखेंगे जे माइनस में, मैंने बताया माइनस जे, और फिर एक डिटर्मिनेंट देंगे और यहाँ पे जे के नीचे वाला ढक देंगे, तो बचता क्या है, ये वाला यदि ढक दें, ठीक है, यहाँ पे आप समझेंगे कि यदि इसको हम ढक दें, पूरा 1 और 2 ढक जाएगा तो कवर हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 1 और -1, तो इसे हम इसी तरह से बनाएंगे, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 एंड -1 1, और फिर लेंगे हम लोग प्लस के कैप, और के कैप में क्या हो जाएगा, इसको कवर कर देंगे तो बचेगा 2 1 एंड 1 2, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आई। अब इसमें क्या होता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, इसको पहले इससे करना है एंड देन इसको इससे करना है और माइनस कर देना, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इंटू 1 माइनस, ठीक है, और फिर लिखेंगे 2 इंटू 1, मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू -1, राइट। तो इसको ऐसे बनाना है, फिर लिखेंगे माइनस जे कैप। अब इसे सॉल्व करना है तो सिमिलरली हम लोग करेंगे कि इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 और माइनस हो जाएगा -1 इंटू 1,
उसी तरह से के कैप के लिए, के कैप में क्या है 2 इंटू टू मीन्स 4 माइनस 1 इंटू 1 1। तो स्पीडली आप ऐसे बना सकते हैं, उतना आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 प्लस 2 आई हो जाएगी माइनस जे, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 1 एंड प्लस के कैप 4 माइनस 1 3, तो ये हो जाएगी 2 प्लस 1 3 आई कैप प्लस 2 1 3 जे कैप, ये माइनस हो जाएगी, राइट, माइनस है, एंड दिस विल बी 3 के कैप। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं ए क्रॉस बी, राइट। तो ये ए क्रॉस बी हमने निकाल लिया। अब बी क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड बी क्रॉस ए, तो कैसे निकालेंगे। तो जब आप बी क्रॉस ए करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं देना चाहूंगा कि ए क्रॉस बी ये माइनस होता है बी क्रॉस ए के, मीन्स इक्वल नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। मीन्स ए क्रॉस बी वो इक्वल टू नॉट होता है बी क्रॉस ए, प्रूव कर सकते हैं इसे। और साथ ही साथ एक डॉट प्रोडक्ट में जो है ये क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट में ये इक्वल होता है, ए डॉट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। मैंने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था इसके बारे में। तो यहाँ पे बी क्रॉस ए करूंगा तो होगा क्या, तो हमारे पास बी की वैल्यू कितनी है, तो आई है, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ए की वैल्यू थी 2i प्लस जे माइनस के एंड बी की वैल्यू है i प्लस 2j प्लस के। तो यहाँ से हमें पुट करना है, यहाँ पे b क्रॉस a है, इसका मतलब पहले आपको b लिखना है, पहले आपको लिखना है b और फिर लिखना है आपको a, मीन्स ऑर्डर चेंज हो रहा है, राइट। तो इस कंडीशन में हमें करना क्या पड़ेगा, अब सिर्फ जैसे हमने डिटर्मिनेंट वाला, जैसे ये वाला मेथड हमने बनाया था, पहले i लिखना है, फिर j लिखना है माइनस में एंड देन k लिखना है। अब क्या करना है हमें कि देखिए अब ऑर्डर चेंज हो जाएगा, राइट। मीन्स इसके ये वाला 1 लिखेंगे, अब फिर 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 1 माइनस 1। मीन्स अब क्या हो रहा है कि पिछले वाले में आप देखेंगे 2 1 माइनस 1 जो है, ये जो 2 1 और माइनस 1 है ऊपर था, आप देखेंगे यहाँ ये ऊपर था, राइट। तो इससे क्या होगा कि जो वैल्यू है वो चेंज होगी, राइट, जो वैल्यू है वो हो जाएगी चेंज। तो क्या करेंगे इसे आई कैप, अब आपको नियम पता है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ आई कैप, तो ये हो जाएगा -2 -1, इस क्रॉस करेंगे, सेम मेथड का यूज करेंगे जैसे हमने किया था, ये हो जाएगा -1 एंड -2 प्लस के कैप, ये हो जाएगा 1 -4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3i, इसकी वैल्यू आ जाएगी -3 एंड फिर माइनस हो गया तो ये प्लस हो जाएगा +3j एंड दिस विल बी -3 के कैप। तो इस तरह से क्या हुआ, b की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ये जो b क्रॉस है इसकी वैल्यू ये आ गई, दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि a क्रॉस b जो आई थी, a क्रॉस b वो कितनी आई थी, इसकी वैल्यू आई थी 3i कैप -3j कैप प्लस 3k कैप, और b क्रॉस a की जो वैल्यू आई है वो आई है -3i प्लस 3j और -3k कैप। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है, वैल्यू तो सेम है मैग्नीट्यूड में, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3 है, इसमें भी 3 है, 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन ये देखिए इसमें माइनस, इसमें प्लस है तो इसमें माइनस है, इसमें माइनस है तो इसमें प्लस है, मीन्स ऑपोजिट है, राइट। इसलिए हमने कहा कि ये माइनस b क्रॉस a होगा। मीन्स आप इसको यदि आप कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3i कैप -3j कैप प्लस 3k कैप। आप इसे आप लिख सकते हो, ये किसकी, ये वैल्यू देखिए आप इसके बराबर है, मीन्स इसे आप लिख सकते हो a क्रॉस b। तो इससे क्या हो गया कि ये हो गया b क्रॉस a इक्वल टू -a क्रॉस b। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल्स फिर करते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर एन कैप की फॉर्मूला आप नोट करेंगे, इसकी फॉर्मूला होती है a क्रॉस b, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मॉड्यूलस ऑफ a क्रॉस b, मीन्स a क्रॉस b की जो भी वैल्यू आएगी उसकी आप मॉड निकाल दोगे, मॉड्यूलस निकाल दोगे,
तो आपको इस तरह से एन कैप निकल आएगा। तो आपको यहाँ पे निकालना है एन कैप ए क्रॉस बी बाई ए क्रॉस बी की मॉड। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आई थी, उसे आप यहाँ पे पुट करोगे और उसके आप मॉड्यूलस निकालोगे। तो ए क्रॉस बी की हमारी वैल्यू आई थी 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप, और ए क्रॉस बी यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा इसका, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप, इसकी आपको मैग्नीट्यूड निकालनी है। कैसे निकालोगे आप, ये हो जाएगी 3i माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप बाई, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको वीडियो मिलने वाली है, मज़ेदार वीडियो जो एग्जाम्स के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड में हम करते क्या है बेसिकली, तो मैग्नीट्यूड के करते क्या है कि आई का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जे का कॉफिशिएंट उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि माइनस तो इसकी कॉफिशिएंट है, और के की जो कॉफिशिएंट थी उसका स्क्वायर करते हैं हम लोग। तो ये रूल है। अब आगे करेंगे क्या, तो इसे हम लिखेंगे 3i माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप, और ये हो जाएगी अंडर रूट में 9 प्लस 9 प्लस 9 27। तो ये हो जाएगा 3i कैप, इसे थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, तो ये हो जाएगी 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप बाई अंडर रूट 27। राइट, इसका आप रूट निकालोगे तो हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 3i माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप बाई 3√3। अंडर रूट 27 निकालोगे तो इतना आएगा, तो यहाँ से निकालता हूँ 3 कॉमन, ये हो जाएगी i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k, सॉरी यहाँ पे हो जाएगी j कैप प्लस k कैप। 3 हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से आ जाएगा 3√3, तो ये 3 कैंसिल आउट, तो दिस विल बी 1/√3 इंटू आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। दिस विल बी द आंसर। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले, ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन है, प्रूव दैट वेक्टर a and b are perpendicular to each other। ये क्वेश्चन है, क्या करेंगे आप, a और b परपेंडिकुलर है इफ वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस प्लस k कैप। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसके बाद देने वाला हूं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राइट, इसको बनाने के बाद उस पर चलेंगे, तो यहाँ पे इसको बना लेता हूँ। तो a डॉट बी आपको करना है, यहाँ पे क्या करना है, a और b की वैल्यू दी है, आपको प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर है, a और b दोनों परपेंडिकुलर है। आप क्या करोगे, आप पहले निकालो a डॉट बी, तो ये फॉर्मूला होता है a डॉट बी, a की मैग्नीट्यूड होती है, b की मॉड कॉस थीटा। राइट, तो एक काम कर सकते हो आप, कि आप निकाल लो a डॉट बी, क्या हो जाएगी वैल्यू, तो 2:1 2 हमने सीख लिया है, 1:2 2 और 1:-4, तो ये हो जाएगी -4, तो 2 + 2 4 -4 में 0 आएगी वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए को इस तरह से भी हम लोग ए बी लिखते हैं, जैसे मैंने कहा, तो ये हो जाएगी 0/a डॉट बी इक्वल टू कॉस थीटा। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 0/समथिंग, 0 होती है तो 0। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 होती है 0। तो इस तरह से आप बोल सकते हो ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूफ्ड। चलिए, अब पैरेलल का कंसेप्ट समझते हैं। पैरेलल न्यूमेरिकल्स बनाने के पहले थोड़ा कंसेप्ट देख लीजिए। होता क्या है ना, कि यदि एक वेक्टर ए दी हुई है, जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप
और मान लीजिए के कैप दी हुई है, माइनस में चलिए ले लेते हैं, थोड़ा समझ में आएगा बेटर। और ये है बी कैप। तो अब क्या है कि इसका कोई मल्टीपल होगा, मल्टीपल का मतलब इसके गुने में, मतलब 2 का मल्टीपल जैसे क्या होता है, 4 होता है, 6 होता है, इस तरह से। तो इसका कुछ भी मल्टीपल हो, n टाइप्स मल्टीपल मान लीजिए है, तो यहाँ पे n यदि है, n टाइम्स यदि है, राइट, तो क्या होगा कि a पैरेलल b होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे वेक्टर a की वैल्यू यदि यहाँ पे दी हुई है, जैसे मैंने कहा कि 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, तो b की वैल्यू आप n की जगह में 1 2 कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 2 रख दिया तो ये हो जाएगा 2 2 4, राइट। इसमें क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे आप थोड़ा सा एलिब्रेट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3j माइनस k कैप, राइट। नाउ 2 इंटू 2 4i कैप, 2 3 6j कैप माइनस 2 इंटू k कैप। तो ये हो गई आंसर। मीन्स ये हुआ कि आप देख के चेक कर सकते हो, यदि एमसीक्यू में पूछा जाए आपसे कि इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, तो आपको बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन बोलेगा ऑप्शन ए परपेंडिकुलर बी, ऑप्शन बी रहेगा वेक्टर ए पैरेलल बी, ऑप्शन बी रहेगा सी रहेगा वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ द एबव। तो क्या हो जाएगा, तो पैरेलल हो जाएगा, तो ऑप्शन बी विद द राइट आंसर। क्यों होगा, देखिए आई के मल्टीपल में यहाँ पे सब में 2 मल्टीप्लाई आप कर दीजिए तो ये आ जाएगा। इसमें यदि आप 2 मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इसमें आप यदि 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें यदि आप 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 2i कैप, 2 2 4j एंड 2k कैप हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों पैरेलल है। चलिए एक न्यूमेरिकल्स बनाते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है prove that A and B are parallel to each other if वेक्टर A की वैल्यू दी रहेगी 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और इस तरह से B की वैल्यू दी रहेगी 4i कैप। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन को तो प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग बेल आइकन भूल जाते हो प्रेस करना, जिससे मेरी नई वीडियो जब आती है तो आप उसे मिस कर देते हो। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये क्रॉस भी करना है। यहाँ पे देखिए आपको पैरेलल आपको प्रूफ करना है, राइट। क्या करोगे आप इसकी पहले आप निकाल लो क्रॉस, तो क्रॉस में क्या हो जाएगा 2 1 1, ये हो जाएगी 4 2 2, इस तरह से आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे निकलेगा आई कैप एंड 1:2, जैसा मैंने समझा दिया है, ये इसे बताने की जरूरत नहीं है बार बार। 2 2 4 माइनस 4 एंड के कैप, ये हो जाएगी 2 2 4 माइनस 4। तो यहाँ पे क्या है, सब में 0 इंटू, देखिए ये आई इंटू 0 हो रहा है, ये भी देखिएगा आप तो माइनस j इंटू 0 हो रहा है, और ये भी आप देखेंगे तो ये इंटू 0 हो रहा है। इसका मतलब 0 माइनस 0 माइनस 0 मीन्स क्या हो गया 0। इसका मतलब है कि a क्रॉस b इक्वल टू क्या हो गया, तो 0 हो गया। और हमें पता है, इसके बाद आप लिखेंगे वी नो दैट a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा, राइट। तो यहाँ पे आप a क्रॉस b लिखोगे 0, राइट। तो इस तरह से 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा आई बी ए बी साइन थीटा एन कैप, तो ये हो जाएगी इधर तो 0 बाई ये ए बी एन कैप जाएगी, तो ये हो जाएगी साइन थीटा, इस तरफ रहेगी। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू हो गया 0, एंड इसका मतलब ये हुआ कि साइन 0 किसके लिए 0 होती है, तो साइन 0 के लिए होती है।
तो थीटा मतलब 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी के बीच में जो एंगल है, ए एंड बी के बीच में कितना है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री कब होगा, जब इसी वेक्टर के ऊपर बी वेक्टर भी यदि लाई करता है तभी तो 0 होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी 0 हो गया, प्रूव्ड। ए पैरेलल ए, आप बोल सकते हो पैरेलल बी, मीन्स या तो इसमें लाई करेगा या तो ये वेक्टर इस तरह से होगा, तो इसे हम पैरेलल वेक्टर ही कहते हैं, राइट। तो ए पैरेलल बी हमने समझ लिया। वेक्टर की सारी कंसेप्ट आप समझ सकते हो, आई आइकन में मैंने सारा लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।